हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या देखा? अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला में हमने क्या देखा? दर्रे देखे, कुछ पासेस देखे, गोरन दर्रा देखा और देवरी घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा, देशवरी घाट दर्रा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अगला जो हमारे पास टॉपिक था वो था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में हमने जो दूसरा टॉपिक हमारा देखना था वो था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लें कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक ही क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिसको हम विंध्यन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए मशहूर हैं? वो है चूने के लिए। ठीक है, तो वहाँ सर्वाधिक क्या मिलता है? चूना। अब देखो आप लोग पूर्वी घाट। गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला होती है वो कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। जो इस एरिया में आपको पर्वत श्रृंखला मिलेंगी वो है आपकी कटी छटी पर्वत श्रृंखला। ध्यान देंगे, कटी छटी पर्वत श्रृंखला जो 3 राज्यों में फैली हुई है। पहला राज्य आपका है उड़ीसा, दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा है आपका तमिलनाडु। ठीक, 3 राज्यों में विस्तृत है। जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है वो 3 राज्यों में ही विस्तृत है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो उड़ीसा में जो कटी छटी पर्वत श्रृंखला होती है उसका नाम है उत्तरी सरकार की पर्वत श्रृंखला। ये उसका नाम है उत्तरी सरकार की पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पे स्थित है? आप मान लीजिए इस जगह पे। ठीक है, ये उत्तरी सरकार की पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया यहाँ तक आपको? आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर का। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? नल्ला मल्ला की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? नल्ला मल्ला की पहाड़ी। और दूसरा को बोलते हैं हम पाला कोंडा की पहाड़ी। तो ये आपका नल्ला मल्ला और ये पाला कोंडा। नल्ला मल्ला की पहाड़ी, पाला कोंडा की पहाड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में आ जाएंगे। तमिलनाडु में आपको 3 मिलेंगे, 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी। पहला है आपका जावेदी, दूसरे टाइप की जो पहाड़ी है उसका नाम है आपका सेवराय और तीसरा है आपका पंचम की पहाड़ी। पंचम की पहाड़ी नाम आप देख लें यहाँ पे, सेवराय और जावेदी। पंचम की पहाड़ी को हम पंचम मल्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचम मल्लाई भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो विस्तृत रूप से कहाँ तक फैला हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुछ आप देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, और जो तमिलनाडु में आपको इसका सबसे ऊंचा चोटी मिलेगा, इसको बोलते हैं हम विशाखापट्टनम की चोटी। क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम चोटी। क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम की चोटी। याद रखेंगे। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो कि ये आंध्र प्रदेश आपका, ये उड़ीसा है और ये तमिलनाडु। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, उस चोटी का नाम है विशाखापट्टनम की चोटी। ठीक, विशाखापट्टनम की चोटी। और उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत पहाड़ी। महेंद्रगिरी पर्वत या पहाड़ी। उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब देखें, जो पूर्वी घाट में जो चट्टानें पाई जाती है वो कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? वो पाई जाती है आपकी कडप्पा क्रम की। क्या? कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कडप्पा क्रम की चट्टानों में सबसे सर्वाधिक क्या मिलता है आपको? कडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है आपको चूना। और चूना से क्या बनता है? चूना से बनता है आपका सीमेंट। तो इससे याद रखेंगे आप लोग, जो सर्वाधिक चूना कहाँ पाया जाएगा? वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाया जाएगा। सर्वाधिक चूना कहाँ पाया जाएगा आपको? आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में, इधर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अब क्या बोलेंगे? यहाँ सर्वाधिक चूना मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? सीमेंट भी बनेगा। तो इससे आपको याद रखना है कि चूना उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो पूर्वी घाट की चट्टानें जिसको हम बोलते हैं कटी छठी पर्वत श्रृंखला, जो कितने राज्यों में विस्तृत है? महानदी से कन्याकुमारी तक। ये कौन सा जगह है आपका? कन्याकुमारी, ठीक है। महानदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है और 3 राज्यों में विस्तृत है। पहला आपका उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। उड़ीसा में जो पहाड़ी पाई जाती हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी, उसका नाम है उत्तरी सरकार की पहाड़ी, ये देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में 2 पहाड़ी पाई जाती हैं, एक है नल्ला मल्ला की पहाड़ी और दूसरी है आपकी पालाकोंडा की पहाड़ी, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे आप लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 पहाड़ी आपको मिलेंगे। पहला आपका जावेदी की पहाड़ियाँ, दूसरा है सेवराई की पहाड़ियाँ, तीसरा है पंचम की पहाड़ियाँ। पंचम की पहाड़ियों को हम लोग पंचम मल्लाई भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखें, जो पूर्वी घाट है यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। कडप्पा क्रम की चट्टान में सर्वाधिक क्या मिलता है? चूना मिलता है। और चूना मिलता है मतलब चूना से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो सर्वाधिक चूना उत्पादन और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है विशाखापट्टनम की चोटी, और उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपका पूर्वी घाट यहीं पे कंप्लीट होता है।